Hey everyone, I hope you all are doing great and welcome to my channel. So वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये किससे रिलेटेड वीडियो है। कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने 1 मंथ में 8 kgs लॉस किए हैं और एवरीवन गोज क्रेजी और तब से सब मुझसे पूछ रहे हैं कि किस तरह लॉस किया, क्या किया। मैं इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि कुछ लोगों को लगता है मैंने डाइट प्लान लिया या कुछ बहुत से सवाल होते हैं माइंड में कि 1 मंथ में ये पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि 1 मंथ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। इससे पहले मैंने 1 मंथ में 10 kgs भी लॉस किया हुआ है, सो इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी। मैं इजीली वेट लॉस कर लेती हूँ, मुझे आदत हो गई हुई है। आई एम गोना टेल यू ऑल द थिंग्स आई हैव डन एंड ऑल द थिंग्स विच आई वर्कड ऑन, सो यू गाइज कैन ऑल्सो डू दैट। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो तो उसके बाद आप भी 1 मंथ में 8 kgs से ज़्यादा भी आप लूज कर सकते हो। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगी, आपने उन 3 पॉइंट्स को जो है रेगुलरली फॉलो करना है और उसके बाद आप 1 मंथ के अंदर बहुत इजीली वेट लूज कर सकते हो। आपको खुद फील होगा कि आपने वेट लूज किया है, ठीक है। और इससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, ठीक है। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि आपने खाना ही छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं। आपने सब खाना है, लेकिन मैं आपको 1 बाय 1 सब कुछ बताती हूँ कि आपने किस तरह करना है। लेकिन ये सिर्फ 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप अगर कर लेते हो ना तो आपकी मतलब ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आप बहुत फिट रहोगे इससे। ओके, पहला पॉइंट है कि आपने खाने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और किस टाइम खाना है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आपने बहुत स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है फास्ट फूड, ऑयली फूड, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। सिर्फ ये 4 चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करो। इनको हाथ नहीं लगाना है, कोई चीट डे नहीं रखने, क्योंकि मंथ में अगर आपने 8 kgs लॉस करने हैं और उसमें भी अगर आप चीट डेज रख लेते हो, 4 चीट डेज रख लेते हो, 2 चीट डेज रख लेते हो, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर आप कैसे लूज करोगे? फिर तो इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल। If you don't stop eating, then it is impossible. You have to control on your food and you have to control on yourself. What are you eating? This is very important चीज़ें। ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपने इनको नहीं खाना। खाने में आपने सब खाना है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप चावल खा सकते हो, आप बिरयानी खा सकते हो, आप रोटी खाओ, आप नान खाओ, लेकिन आपने इसकी क्वांटिटी कम कर देनी है, जिसको हम पोर्शन कंट्रोल भी कहते हैं, ठीक है। आपने पोर्शन कंट्रोल कर लेना है उसका। आप अगर पहले 2 रोटी खाते थे तो अब आप 1 खाओ, पहले आप 1 खाते थे तो अब आप हाफ खाओ, आप 3 रोटी खाते थे तो आप 1.5 खाओ। इस तरह जब आप अपनी पोर्शन कंट्रोल करोगे ना तो उसके बाद, और मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही, ठीक है, कि आपने फर्स्ट वीक में इस तरह करना है, क्योंकि आई नो इट इज़ नॉट ईजी कि अगर मैं आपको कह दूँ कि ये ना खाओ और इतना खाओ, बिल्कुल कम कर दो, इट इज़ नॉट ईजी। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो, आपको आदत है इस तरह खाने की, ये सब कुछ करने की, तो आप नहीं छोड़ सकते ये चीज़ें, आई नो दैट। तो इसलिए फर्स्ट वीक में आपने क्या करना है, पहले पोर्शन कंट्रोल करना है आहिस्ता आहिस्ता। जब आपको पता चल जाएगा कि आप पहले 1 रोटी खाते थे, अब आप हाफ कर रहे हो और उससे आपका पेट भर रहा है, आपका गुजारा हो रहा है, जब आपको पता चल जाएगा 1 वीक में आपने इस तरह करना है, इसी के आपने अपने आप को 1 वीक देना है और आपने अपने ऊपर कंट्रोल करना है, ठीक है। जितना आप अपने ऊपर, आपका कंट्रोल खुद आपके ऊपर है, जितना आप खुद को कंट्रोल करोगे उतनी जल्दी आप वेट लूज कर सकते हो। 1 रोटी से जब आपको पता चल गया है, 1 रोटी से आप हाफ पे आए हो, हाफ से आपका गुजारा हो रहा है, उसके बाद आपने अपनी टाइमिंग कम कर देनी है। 3 टाइम का खाते हो तो 2 टाइम का खाओ, 2 टाइम का खाते हो तो 1 टाइम का खाओ, ठीक है। रोटी कम करनी है। चावल 1 प्लेट खाते थे, हाफ खाओ। हाफ से जब पेट भरने लग गया, पता चल गया कि अब मैं हाफ खा लेती हूँ, फिर हाफ को भी कम करो, ठीक है, उसको भी और हाफ करो और टाइमिंग भी कम करो। 3 टाइम खा रहे हो 2 टाइम खाओ, 2 टाइम खा रहे हो तो 1 टाइम कर दो उसको, ठीक है। अब आप लोगों को होगा कि हम कुछ खाएंगे नहीं, हम 1 टाइम खाएंगे तो बाकी टाइम क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे? फ्रूट्स खाओ, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई डिड। मेरा सीन तो ये था कि मैंने रमज़ान में डाइटिंग की थी, तो मैं सहरी टाइम इस तरह करती थी कि मैं हाफ रोटी खा लेती थी और इफ्तारी टाइम में सिर्फ फ्रूट्स खाती थी, और इस तरह आई स्पेंड द होल मंथ ऑफ रमज़ान। और उसमें ऑब्वियसली हम फास्ट कर रहे होते हैं, तो वैसे भी अवॉइड ही कर रहे होते हैं खाना पीना। और इफ्तारी टाइम जो है, उसके इफ्तारी टाइम इतनी भूख नहीं लगती। इफ्तारी टाइम तो जब आप पी लेते हो, पानी पी लेते हो, उससे आपका हो जाता है गुजारा। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी रात होती है, थोड़ा टाइम गुजरता है, उसके बाद बहुत भूख लगने लग जाती है। तो तब मैं फ्रूट्स खाती थी, जितने ज़्यादा फ्रूट्स जितने मर्जी खाओ। फ्रूट्स में कुछ भी नहीं छोड़ना। आपने बनानास खाने हैं, आपने वाटरमेलन खाना है, आपने पीचेस खाने हैं, जो भी खाना है सब खाओ, ठीक है। ये हो गया, आपने इस तरह खाना खाना है। और मैं फिर कह रही हूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्वीट्स, फ्राइड फूड, फास्ट फूड, हाथ नहीं लगाना, इनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। 1 मंथ के लिए छोड़ दो, एक
जो है ना, बस सोच लो अपने माइंड में कि 1 मंथ मैंने अपने आप को कंट्रोल करना है, ठीक है। सो फर्स्ट चीज़ हो गई है खाना, और मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह खाना है और कितना कितना टाइम छोड़ना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मैं रमज़ान में मैंने डाइटिंग की थी, तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी भी था और नहीं भी था, ठीक है, उसके अपने फैक्टर्स हैं। लेकिन अभी जो है आपने किस तरह करना है कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, ब्रेकफास्ट आपने करना है, ठीक है। छोटी रोटी बनानी है, ठीक है, और उसको खाना है आपने, ठीक है। अगर छोटी रोटी नहीं बड़ी बन रही है तो उसको हाफ खाओ, ठीक है। ब्रेकफास्ट करो लेकिन कम करो, पहले जितना करते थे उसको हाफ कर दो, ठीक है। पराठे भी नहीं खाने, ठीक है, रोटी खाओ सिर्फ। और उसके बाद जो है लंच अवॉइड करो, लंच टाइम आपने कुछ नहीं खाना, सैलड्स खा लो, और डिनर में ये करो कि आप फ्रूट्स खाओ, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब सेकंड पॉइंट ये है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। डेफिनेटली करनी चाहिए। एक्सरसाइज बहुत बहुत मेन रोल प्ले करती है। अगर आपने अपना वेट कम करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं करती थी, मैं 2 एक्सरसाइजेस करती थी, वो मैं 1 घंटे की करती थी। आप जाके यूट्यूब पे सर्च करो फुल बॉडी वर्कआउट और वो देख लो, जो आप इजीली कर सकते हो, आप वो वाली एक्सरसाइज ढूंढो। और आप, मैं जो है 1 घंटे की करती थी, लेकिन आप अगर 1 घंटे की नहीं कर सकते हो तो आप आधे घंटे की भी कर सकते हो, ठीक है। कोई इतनी ज़बरदस्ती नहीं है। 30 मिनट भी इनफ है। अगर आप पहले कभी आपने नहीं किया एक्सरसाइज तो 30 मिनट इनफ है, लेकिन आपने करनी है, डेली करनी है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद मैं रोपिंग भी करती थी और मैं वॉक डेली करती थी। मैं 2-2 घंटे वॉक करती थी। आप 1 घंटा वॉक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वॉक ज़रूर करनी है आपने, वॉक को स्किप नहीं करना। 30 मिनट एक्सरसाइज करो, 1 घंटे की नहीं कर सकते तो, और 2 घंटे की वॉक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 घंटे की, आधे घंटे की वॉक कर लो। खाना खा लिए जब रात को, या फ्रूट्स या कुछ भी खा लिया, तो उसके बाद बस वॉक करो। रात को मैं प्रेफर करती हूँ, रात में एक्सरसाइज भी रात को करती थी और मैं वॉक भी रात को करती थी। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, जैसे टाइम आपको, जो टाइम आपको सूटेबल लगता है, जब आप इजीली कर सकते हो, आपने सिर्फ तभी करनी है। अपने आप को पुश, अगेन मैं ये कहूँगी कि इतना पुश नहीं करना है। लास्ट पॉइंट है वो है डिटर्मिनेशन। अब आपने खुद को डिटर्मिन करना है, आपने खुद को मोटिवेट करना। मोटिवेट कर रही हूँ, मैं आपको मोटिवेट करूँगी, लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होता। मैं तो कहूँगी आपने मेरी बात को एक दिन सुन लिया और नेक्स्ट डे आप भूल गए, आपने नहीं किया। जब तक आप खुद अपनी उस पे बात पे डिटर्मिन नहीं हो जाते हो, जब तक आप अपना खुद माइंड नहीं बना लेते हो, आप नहीं कर सकते, ठीक है। अपना माइंड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई आके कह रहे तुम इस तरह करो, तुम उस तरह करो, आप नहीं करोगे जब तक कि आप खुद नहीं एक माइंड में बना लेते कि यार मैंने करना है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। सो अपने माइंड में बना लो। अगर आप, और आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी बंदे को करनी चाहिए, ठीक है, अपनी चॉइस होती है। अगर आप अपनी बॉडी में, अगर आप जो है अपनी बॉडी में कंफर्टेबल हो, दैट इज़ ग्रेट, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसलिए नहीं करो कि आपको दूसरे कह रहे हैं कि पतली हो जाओ, या मोटी हो गई हो, या अच्छी नहीं लगती हो, नहीं करना। अगर कोई और कह रहे हैं तो नहीं करना। अगर आप खुद कंफर्टेबल हो, दैट इज़ ग्रेट। लेकिन अगर आप खुद कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आप खुद चाहते हो पतला होना, तो फिर हो। मतलब किसी दूसरे के कहने पे यू कैन नॉट चेंज योर सेल्फ। बी योर सेल्फ, जस्ट लव योर सेल्फ, दैट इज़ वट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। सो जस्ट डोंट लेट अदर पीपल चेंज यू, क्योंकि लोगों का काम है कहना, और लोग कहेंगे आप जो मर्जी करो, आप पतले हो जाओगे, वो कहेंगे मोटी हो जाओ, मोटे हो जाओ, आप कहेंगे पतले हो जाओ। सो इट डजेंट मैटर, लोगों की बातें डजेंट मैटर। अगर आप खुद डिटर्मिन हो, आपका खुद माइंड है, आप खुद करना चाहती हो, तो सिर्फ तभी करो, किसी के कहने पे नहीं करना, ठीक है। अगर खुद खुश, अपनी खुशी से कर रहे हो, करना चाहते हो, क्योंकि पीपल लाइक गेटिंग थिन, एक ट्रेंड बन गया, ज़रूरी नहीं है, ट्रेंड बन गया। अगर आपको करना है करो, नहीं करना ग्रेट, सही है। अच्छा, तो ठीक है, आपने अपना एक माइंड बना लेना है, ठीक है। जब आप अपना माइंड नहीं बना लेते, आपका अपना ही जहन नहीं है, अगर आप खुद ही डिटर्मिन नहीं हो, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। बस सोच लो, अगर आप करना चाहते हो। मैंने क्या किया था, मैं एक ड्रेस एक मैं ड्रेस लेकर आई थी। सो मेरा बहुत ज़्यादा वेट, बहुत जल्दी मैं वेट गेन कर लेती हूँ, लाइक इन डेज मेरा वेट बढ़ जाता है। सो लेकिन इसलिए मुझे, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा लूज़ किया हुआ है, सो मुझे पता है कि मैं किस तरह लूज़ कर लेती हूँ, या फिर मुझे क्या क्या करना होता है, इसलिए अब मुझे पता है। और बस मुझे डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। मैं करने की बहुत पहले से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं वो डिटर्मिन नहीं हो पा रही थी, मैं रेगुलर नहीं थी। मैं करती थी कुछ दिन, फिर मैं छोड़ देती थी। इस तरह नहीं करना, अगर करना है तो फिर रेगुलरली करना है, छोड़ना नहीं है, एक दिन का भी ब्रेक नहीं लेना है। सो ये तो मैं एक ड्रेस लेकर आई थी, और वो मैं बहुत प्यार से वो ड्रेस लेकर आई थी। एंड हम जा रहे थे, मैं अपनी बहन के साथ जा रही थी, एंड व्हेन आई बॉट दैट ड्रेस, आई वॉज लुकिंग रियली बैड, लाइक उससे ना, मतलब उसको देख के मुझे एहसास हुआ यार, आई पुट ऑन सो मच वेट एंड आई नीड टू लूज इट राइट नाउ।
सो तब मैंने जो है स्टार्ट किया था, तब मुझे मेरे माइंड में वो चीज़ आई थी कि मैंने करना है, क्योंकि आई लाइक माई सेल्फ लाइक दिस, ठीक है। मुझे पतला रहना अच्छा लगता है, दिस इज मतलब मुझे किसी और ने नहीं कहा, अगर मुझे कोई और कहेगा तो इट डजेंट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे इट मैटर्स इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन दिस, यू डू इट व्हेन यू आर कंफर्टेबल, ठीक है। सो मुझे करना था वेट कम, सो मैंने जो है वो ड्रेस रख ली। मैंने मैंने अपनी बहन से कहा कि आई विल डू इट अनटिल अनलेस मैं इस ड्रेस में फिट ना आ जाऊँ। और मैंने वो मतलब मैंने 1 मंथ इतनी एक्सरसाइज की है, इतना ज़्यादा अपने खाने पीने पे हर चीज़ कंट्रोल किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने लगी थी, बहुत ज़्यादा। सो मैंने वो बहुत अवॉइड किया, मैंने कोई मीठा कुछ भी नहीं खाया, मैंने बहुत कंट्रोल किया खुद पे। और उसके बाद जो है मैं बिल्कुल उस ड्रेस में फिट आ गई थी। जब मैंने पहना था उसको पूरे 1 मंथ बाद, तो आई वॉज लाइक ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, ऐसा मुझे लगना था, मुझे इस ड्रेस में फिट आना था। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, एक ड्रेस रख लो जो आपको ऑब्वियसली अगर आपका वेट बढ़ गया या आप चाहते हो इसमें फिट आओ, ठीक है, तो उसको बस रख लो सामने, रोज़ निकाल के देखो और बस सोचो कि मुझे इसके अंदर फिट आना है, और वो करो। और जिस दिन उसमें फिट आ जाओ तो जस्ट थैंक मी एंड थैंक योर सेल्फ टू। आप चीज़ें करते हो अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे इतना मैटर नहीं करते। येस, डू इट फॉर योर पेरेंट्स, डू इट फॉर योर फ्रेंड्स, और उन लोगों के लिए जो मैटर करते हैं आपकी लाइफ में। लेकिन ऐसे रैंडम पीपल आके अगर आपको कह रहे हैं जो जिसने कभी आपके लिए कुछ किया नहीं है या आपके लिए वो मैटर नहीं करता, वो आपको आके डीमोटिवेट कर रहे हैं या आपको बुली कर रहे हैं, और अगर आप इसलिए कर रहे हो तो फिर नहीं करो, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि लोग आपको बुली कर रहे हैं, और डोंट लेट, पहले तो उन्हें बुली करने ही ना दो, ठीक है। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि उनका मुंह आप उसी टाइम बंद करवा सको। लेकिन अगर नहीं करवा सकते तो फिर भी अपने आप को इस काबिल बनाओ, बिकॉज दैट era we are living in is really difficult. You have to be strong and you cannot survive if you are अगर आप कुछ बोल नहीं सकते अपने लिए, अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो अपने लिए, सो यू कैन नॉट सर्वाइव। आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होके रह जाते हो कि कोई और आके आपके लिए लड़े, कोई और आके आपके लिए कुछ करे। सो ऐसे नहीं बनना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। और मैं सब लड़कियों को यही कहती हूँ कि यार इतना स्ट्रांग बनो कि एटलीस्ट तुम्हें कोई कुछ कह ना सके, तुम्हारे पास जवाब हो देने को। ये नहीं कि बदतमीज़ बन जाओ, मुँह फट बन जाओ, ऐसे भी नहीं करना है। लेकिन अपने आप को स्ट्रांग हेडेड बनाओ कि आपको कोई अगर डिग्रेड कर रहा है तो आपको एटलीस्ट खुद को डिफेंड कर सको, अपने लिए आपके पास कुछ कहने को हो। So yes, that's all about it, and these are the 3 points which you need to follow, and if you follow these then trust me, you're gonna lose weight really quickly. And do tag me अगर आप इसको ट्राई करते हो और करना स्टार्ट करते हो, वर्कआउट एंड एवरीथिंग। और अगर आप मेरी वीडियो देख के कर रहे हो और अगर आपको थोड़ी सी भी इतनी सी भी मोटिवेशन मिली है, तो जस्ट टू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लेट मी नो दैट you saw my videos and it motivated you, because it is gonna make me really happy. I'm gonna tag my Instagram right here. If you want to follow me then you can. उसके अलावा just subscribe my channel because it is gonna make me really happy, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ। और अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप कुछ चाहते हो कि मैं किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो just do let me know in the comments and share this video for your friends and your family members. So thank you so much for watching. अगर आपने यहाँ तक देखी है वीडियो, so thank you so much and I love you all so much. So yes, bye bye.